हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व्याकरण से लेते हैं, जिसमें हमारा संज्ञा और लिंग, वचन और कारक से संबंधित प्रश्न हैं। तो इसके मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण से। पहला प्रश्न हमारा है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो मनुष्यता कौन सा भेद है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन हमारा पुल्लिंग शब्द है। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो ये अपादान का चिन्ह है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग एक वचन में होता है। तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। अगला प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण जो होता है वो 2 आधारों पर होता है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो सोना हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रोध कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन शब्द संज्ञा है? तो क्रोध, ये गलत हो गया, सॉरी, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध हमारा संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न, दूध शब्द संज्ञा की कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो दूध हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? तो यौवन, लोभ और मोह, ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हमारा है कि बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी है? तो जातिवाचक, पेड़ हमारा जातिवाचक संज्ञा है। सुंदरता, मिठास और चतुराई, ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है, सेना, दल, सभा, कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा शब्द का बोध कराते हैं? तो ये हमारी समूहवाचक संज्ञाओं का बोध कराते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा है। लिखा है कि ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा? तो इसका विशेषण रूप जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ग्रामीण, अगला प्रश्न है कि ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा? तो ग्रामीण का संज्ञा रूप ग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो भाववाचक, लालिमा एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हमारा है, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो कक्षा हमारा कैसा है? ये कक्षा हमारा एक समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि लिखा है कि समित शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो ये भी हमारा समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? तो कावेरी एक नाम है। तो कावेरी तो हमारी कैसी है? ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो बुद्धत्व हमारा भाववाचक संज्ञा है। फिर निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौवा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। होली, पूर्व, हिमालय हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो सूर्य की भाववाचक संज्ञा शौर्य होगी। अगला प्रश्न है, मना, लिखा कि मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो मना की भाववाचक संज्ञा मना ही होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। तो एक हमारा कैसा शब्द? ये हमारा एक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? तो मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो ये हमारी एक क्रियार्थक संज्ञा, इसमें से हमारी ठहरने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों की संज्ञा को दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो कई चंद्रगुप्त हमारा कैसा है? हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? तो ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। या यूं कह लीजिए कि भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती हैं? तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से हमारी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो ये संज्ञा कहते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप से परिवर्तित हो रही है? तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें।
निम्न में से तो कमल हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। अमेरी, सुंदरता, करुणा ये हमारे भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो ये 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, जिसमें हमारे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से, उससे हमारी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो बीमारी हमारी एक भाववाचक संज्ञा है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, जिसमें कुछ विद्वान व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद, जैसे रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। अगला प्रश्न है, इसको सुमेलित कीजिए। पानी कैसा है? तो पानी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। कुंज हमारा समूहवाचक संज्ञा है। जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैना एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? दौड़ हमारा एक समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। तो अनुशासन हमारा एक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा? तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा शब्द कौन सा है? अचूक का जो संज्ञा शब्द होगा वो निशाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो बपौती हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा। अगला प्रश्न हमारा है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा? ये एक भाववाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? वकील हमारा एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये हमारे सब भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो राम, रामचरितमानस, गंगा, ये हमारे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल हमारी एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदर हमारा एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? तो गरीब हमारा एक जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा शब्द क्या होगी? तो भाववाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न हमारा है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो कथन जो होते हैं वो हमारे संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किस शब्द के रूप में परिवर्तित होते हैं? तो ये विशेषण के रूप में परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के पहले मादा शब्द लगाते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री हमारा एक उभयलिंग है। अगला प्रश्न है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो ये हमारे सब पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के 3 शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग हैं, बाकी सारे स्त्रीलिंग होते हैं। छोटी, बड़ी और ऋषि हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, बाकी सब स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो भेड़ से भेड़ा, जिसमें बड़े अकारांत। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन, बहुवचन। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन हम होगा। अगला प्रश्न है, इकारांत संज्ञा शब्दों को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो बड़ी ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? बहुवचन बन जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो इसमें किसके प्रत्यय लगाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं, हिंदी के प्रत्यय लगाए जाते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका कौन सी संज्ञा होती है, तो इसमें कौन सा लिंग होता है, तो इसमें हमारा स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न है पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा, तो काला का काली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, तो कव्वाली में हमारा स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसमें कौन सा लिंग होता है, तो उसमें स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो अंत स्वर के बदले ऐ कर देते हैं, मतलब चंद्र बिंदु लगा के हम उसको बहुवचन बनाते हैं। अगला प्रश्न उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है, तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न हमारा है से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह होता है, तो से हमारा अपादान, तो हमारी इसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अगला प्रश्न है तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए, तन हमारा पुल्लिंग शब्द है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आप लोग ये ना सोचे बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो है लेकिन इनको हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि ये हमारी परीक्षाओं आने वाली परीक्षाओं में बिल्कुल भी गलत ना हो। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, तो ये उत्तम पुरुष किसका प्रकार है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है। अगला प्रश्न दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। अगला प्रश्न है कथा का बहुवचन क्या होगा, कथा का बहुवचन कथा होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द जिसमें घटना होती है, प्रार्थना की जाती है, लज्जा होती है, लिखित संकल्प लिया जाता है, इसको अगर हम प्रयोग भी करें। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो विदुर एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है इसमें से, चलिए इसको छोड़ते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग हमारा जो शब्द है इसमें पुल्लिंग शब्द कौन एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, तो अधिकरण कारक का में पर जो पर है ये हमारा अधिकरण कारक का परसर्ग है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या है, तो ये एक परसर्ग है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो झील होती है एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न हमारा है कि मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा, तो तू का जो बहुवचन होगा तुम लोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, तो सरसों हमारा दोनों वचनों में समान रहता है। अगला प्रश्न है वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, तो सखी का सखियां नहीं होगा, ये हमारा इसमें इसमें अशुद्ध लिखी गई, देखिए हमने सही लिखा है का सखियां होगा, इसमें छोटी की मात्रा लगेगी आप खा पे। अगला प्रश्न है से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है, तो ये करण कारक का उपसर्ग है। अगला प्रश्न है वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है, तो ये अपादान कारक है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कष्ट होता है क्षमा, और कष्ट हमारा एक पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आभार व्यक्त किया जाता है, तो ये आभार हमारा कैसा है, ये पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है पुल्लिंग शब्द कौन सा है, प्लेट हमारा एक पुल्लिंग शब्द है। तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो सभा होती है हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहीं पे हमारी 100 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। तो अगर आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो ये देखिए इसमें से संज्ञा लिंग वचन और कारक से संबंधित प्रश्न उत्तरी है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छे प्रश्न में लगे हुए, एक रिपीटेड प्रश्न है, यही बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग इनको सरल समझ कर ये मत सोचिए, इग्नोर मत करिएगा, बस इन क्वेश्चनों को रट लीजिए, आने वाली परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न फंसेगा। और आप लोगों की तैयारी, ये इसमें मेरे पास जो बुक्स है इसमें संपूर्ण व्याकरण से आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।